नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साई। तो 25 मार्च को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी के इकाना स्टेडियम में योगी सरकार का शपथ ग्रहण होगा, जिसको लेकर भव्य तैयारियां की जा रही हैं। करीब 45,000 लोग शपथ ग्रहण कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन कार्यक्रम को देखते हुए एसपीजी थोड़ी ही देर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए स्टेडियम पहुंच रही है। लखनऊ के डीएम ने स्टेडियम में अफसरों के साथ बैठक की। इकाना स्टेडियम के आसपास 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं, जिसमें खास मेहमानों के विमान उतरने की व्यवस्था होगी। तो तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और लगातार बैठकों का दौर भी जारी है, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। ये 3 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो इकाना स्टेडियम में किस तरह से तैयारियां चल रही हैं वो आप देख पा रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि 25 मार्च को बड़ा दिन है, शपथ ग्रहण समारोह होना है। और तीसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, साथ ही अमित शाह भी शामिल होंगे। बीजेपी के तमाम दिग्गज यहां पहुंचेंगे और अलग अलग राज्यों से मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचेंगे। साथ ही साथ साधु संतों, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साहित्यकार, इन सभी को भी न्योता दिया गया है। तो हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनामिका सिंह लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संकेत मिश्रा भी लखनऊ से। अनामिका, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है? किस तरह की तैयारियां शहर में देखने को मिल रही हैं? और देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी है लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम की ठीक सामने। देखिए, और यहाँ पर आज हलचल बढ़ी हुई है, गहमा गहमी बढ़ी हुई है, क्योंकि तैयारियां भले ही बीते 4 दिनों से चल रही हो, लेकिन आज बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि आज ही एसपीजी इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने वाली है। और चूंकि एसपीजी अब कुछ देर में पहुंच रही है, कुछ टीमें अंदर गई भी हैं, लेकिन उनके आने से पहले जो लखनऊ के पुलिस कमिश्नर है वो पहुंचे। उसके पहले जो जिलाधिकारी लखनऊ अभिषेक प्रकाश है, अब वो अंदर गए हुए थे। पुलिस के आला अधिकारी भी अंदर मौजूद है। लगातार बैठकें चल रही हैं और अब जो पुलिस कमिश्नर है वो एसपीजी की टीम के साथ जो यहाँ पे एंट्री पॉइंट्स हैं वो दिखाने के साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। बड़ी बात यह है कि आज ही ये तय हो जाएगा कि जिस तरीके से एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए जा रहे हैं, पीएम मोदी का विशेष विमान कहां पर उतरेगा, जो हेलीपैड बनाए गए हैं 3-3, उसमें से कौन सा हेलीपैड ऐसा होगा जहां पर पीएम मोदी का विशेष विमान उतरे। देखिए, ये जो गाड़ी देख रही हैं आप, ये भी एडीसीपी लखनऊ की है। यानी कि ऐसे करके सुबह से ही यहाँ पर हलचल बढ़ी हुई है। और आज चूंकि 23 तारीख है, कल 24 है, परसों 25, परसों ग्रैंड इवेंट होना है, यहाँ पर भव्य कार्यक्रम होना है। कल का दिन जो है वो पॉलिटिकली गहमा गहमी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिहाजा आज एसपीजी पूरे के पूरे इकाना स्टेडियम को अपनी सुरक्षा घेरे में ले रही है। और यहाँ पर जो 5 प्रवेश द्वार है, लेकिन जिस गेट पर आपको हम दिखाई दे रहे हैं ये मुख्य द्वार है। यहीं से आमतौर पर भी वीआईपी की एंट्री होती है और आज यहाँ पर भी आपको ज्यादा मुस्तैदी दिखाई दे रही होगी। अंदर जाने की परमिशन आज किसी को नहीं दी गई है, सिर्फ एसपीजी ने इस पूरे के पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया है। 2 घंटे की बैठक होनी है। 3 हेलीपैड बनाए गए हैं खास तौर पर, जिसमें एक पीएम मोदी के लिए होगा जो हाईली सिक्योर्ड होगा। इसके अलावा अलग अलग जगहों पर 2 और बनाए गए हैं, जहां पर बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो खास मेहमान हो या बाकी अन्य पदाधिकारी हो, उनके विमान उतरने की इजाजत दी जाएगी। एक 112 जो सेंटर बनाया गया है वहां पर हेलीपैड बनाए गए हैं, एक इकाना के पीछे और एक इकाना के परिसर में ही हेलीपैड बनाया गया है। यानी कि प्रयास ये है कि जो खास मेहमान आ रहे हैं उनको उनके विमान उतरने की जगह दी जाए। और ये देखिए, ये जो पूरा का पूरा रास्ता देख रही है आप इकाना स्टेडियम का, एक वीवीआईपी एंट्री गेट ये है, अगला एंट्री गेट वो है और 3 इसके पीछे है। लेकिन इन 2 गेट पे ही सबकी निगाहें लगी हुई हैं और यहीं पर सुरक्षा घेरा ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि वीवीआईपी एंट्री यहीं से होनी है। लिहाजा अगर अपर मुख्य सचिव गृह की बात करें या अपर मुख्य सचिव सूचना की बात करें या पुलिस के आला अधिकारियों की बात करें, सभी यहां पर 3 दिनों से लगातार डेरा डाल रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। और नगर विकास की टीम की बात करें हम, या फिर अलग अलग विभाग जो यहाँ पे साफ सफाई, साज सज्जा और बाकी चीजों में लगे हुए हैं, उनको भी यहाँ पर एक बाकायदे पास दिया गया। उस पास के साथ ही उनकी एंट्री यहाँ पर हो पा रही है, इसके बगैर उनकी एंट्री नहीं हो पा रही। और ये देखिए, जो वर्कर्स हैं उनको बाहर कर दिया गया है, क्योंकि चूंकि एसपीजी अंदर है, मौजूद है, तो अब इन वर्कर्स को बाहर कर दिया गया है जो अंदर साफ सफाई कर रहे थे या बाकी व्यवस्थाओं में लगे हुए थे। अब एसपीजी अंदर मीटिंग कर रही है। पीएम मोदी के आगमन, वीवीआईपीज के आगमन को लेकर जो व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है, उस पर आज अंतिम मुहर लगाई जानी है, क्योंकि आज की इस बैठक के बाद कल अमित शाह लखनऊ में मौजूद होंगे। कल विधायक दल की बैठक होनी है, नेता चुना जाना है। इसके बाद परसों भव्य शपथ ग्रहण कार्यक्रम होना है, जिसके लिए संगठन से लेकर सरकार तक जबरदस्त तैयारियां की जा रही है, लेकिन सबकी निगाहें लगी हुई हैं।
लखनऊ के इसी इकाना स्टेडियम में, जहां पे 75,000 से ज्यादा लोग शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल होंगे। 250 से ज्यादा वीवीआईपीज होंगे। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह से लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल और तमाम बीजेपी के वो चेहरे जो पूरे देश में देखे जाते हैं, वो उस वक्त इसी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मौजूद होंगे जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे उत्तर प्रदेश के लिए। स्टेडियम की तैयारियां तो आपने हमें दिखा दी। संकेत मिश्रा लखनऊ से ही हमारे साथ जुड़े। संकेत, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है? देखिए, बीजेपी इस कार्यक्रम को बहुत भव्य बनाना चाहती है क्योंकि इसीलिए इकाना स्टेडियम को चुना गया है। तो लखनऊ शहर को तो इस वक्त पाठ दिया होगा होर्डिंग्स के साथ और बैनर्स के साथ। बिल्कुल, देखिए इस समय हम लखनऊ के में हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में हैं और यहाँ पर लगातार जो बैठकों का दौर भी जारी है कि शपथ ग्रहण को भारतीय जनता पार्टी का संगठन काफ़ी भव्य बनाना चाहता है और इसी की तैयारियों में जुटा हुआ है। कल जिस तरह से संगठन की एक बैठक भी हुई है शपथ ग्रहण की तैयारियों को लेकर, और लगातार पार्टी के जो जिला स्तर के पदाधिकारी हैं उनको निर्देश भी दिए जा रहे हैं कि शपथ ग्रहण को भव्य बनाने के लिए स्थानीय स्तर से कार्यकर्ताओं को भी बुलाया जा रहा है। प्रबुद्ध वर्ग जो है, प्रबुद्ध तबका है, उसको भी बुलाने के निर्देश संगठन की तरफ से दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर लगातार यहाँ तमाम जो मंत्री हैं उनका आने का सिलसिला जारी है, चाहे वो बलदेव औलख हो, वो पार्टी मुख्यालय में मौजूद हैं। नितिन अग्रवाल जो कि विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, हरदोई से विधायक हैं, वो पार्टी मुख्यालय में मौजूद हैं। कपिल देव अग्रवाल जो कि मंत्री रहे हैं योगी सरकार में, वो भी पार्टी मुख्यालय में मौजूद हैं। तो ऐसे में एक बात साफ है कि शपथ ग्रहण के साथ साथ में जो मंत्री पद की रेस है उसको लेकर भी एक होड़ मची हुई है और तमाम जो मंत्री हैं वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए भी पार्टी मुख्यालय के चक्कर लगा रहे हैं और यहाँ पार्टी मुख्यालय पर कई मंत्री मौजूद भी हैं। तमाम विधायकों का आने जाने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। एक तरफ जहाँ तैयारियां चल रही हैं शपथ ग्रहण को लेकर भव्य तरीके से, वहीं दूसरी तरफ तमाम विधायक और मंत्रियों का यहाँ आने का सिलसिला भी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आने का सिलसिला जारी है। संकेत, बीजेपी ने कुछ खास निर्देश भी तो दिए होंगे कार्यकर्ताओं को कि किस तरह से गाड़ियों पर झंडे लगाकर आना है और तमाम इस तरह की बाकी चीजें। आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय से एक पत्र जारी हुआ है सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों को और सभी क्षेत्रीय प्रभारियों को। उसमें सीधे तौर पर इस पत्र में लिखा है कि जो स्थानीय साधु संत हैं उनको बुलाया जाए और वहीं जो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रबुद्ध तबका है और जो पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, ऐसे लोगों को इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बुलाने के निर्देश दिए गए। वहीं जितने चौराहे हैं, जितने चौक हैं, वहाँ पर होर्डिंग लगाई जाए, बैनर पोस्टर लगाए जाए और कोशिश ये की जाए कि जो शक्ति केंद्र हैं वहाँ पर एलईडी स्क्रीन लगाई जाए, जिस उस स्क्रीन के माध्यम से शपथ ग्रहण का कार्यक्रम दिखाया जा सके आम लोगों को जो यहाँ शपथ ग्रहण कार्यक्रम में नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टी मुख्यालय से सीधे तौर पर कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी किए गए हैं कि जो मंदिर हैं स्थानीय स्तर पर वहां पर पूजा पाठ किया जाए जिस दिन शपथ ग्रहण कार्यक्रम हो और वहां मंदिरों की साफ सफाई की जाए, यानी कि मंदिरों में घंटी बजाई जाए, पूजा पाठ किया जाए और उस दिन को शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की। अनामिका और संकेत हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि इकाना स्टेडियम में किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं। इकाना स्टेडियम की बाहर की तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई, अब आपको ये भी बता देते हैं कि शपथ ग्रहण में क्या कुछ खास होने वाला है और आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझाएंगे। आपको बता दें करीब 70,000 लोग समारोह के साक्षी बनेंगे, 70,000 लोग। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि बीजेपी इस कार्यक्रम को कितना भव्य बनाना चाहती है, इसलिए इकाना स्टेडियम को चुना गया है। 250 से ज्यादा वीवीआईपी इस कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। देश के कोने कोने से लोग पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, अमित शाह शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी बुलावा मिला है। साथ ही साथ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, समाजसेवी, साहित्यकार, इन सभी को भी खास निमंत्रण यहां के लिए दिया गया है। साधु संतों को भी शपथ ग्रहण का निमंत्रण है और वो शामिल होंगे। तो इस तरह से खास तैयारियां की गई हैं। बीजेपी द्वारा जगह जगह होर्डिंग्स लगाए गए हैं। और आपको बता दें लखनऊ के मोहनलालगंज में बिल्डर्स के अवैध कब्जे पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। अवैध निर्माण को प्रशासन ने बुलडोजर से ढा दिया है। मामला सलेमपुर गांव का है। बिल्डर ने यहां पर दस्तावेजों में बंजर दर्ज 5 बीघा जमीन पर कब्जा किया था। प्रशासन ने सरकारी जमीन को अवैध कब्जा मुक्त करा लिया है। जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया डॉन अतीक अहमद की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें अतीक जेल में पार्टी करता हुआ दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तस्वीर में वो कुर्सी पर बैठा हुआ है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल फोटोज की पुष्टि नहीं करता है।
ग्रेटर नोएडा के रघुपुरा थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश आमिर उर्फ अमन गोली लगने से घायल हो गया। बदमाश दिल्ली के मयूर विहार का रहने वाला बताया जा रहा है। उसके कब्जे से अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, चोरी की मोटरसाइकिल जब्त की गई है। यह आरोपी गैंगस्टर एक्ट में जेल जा चुका है। पुलिस ने जब उसे रुकने का इशारा किया तो उसने पुलिस पर गोली बरसा दी। पार्टी पर फायर करने का प्रयास किया, परंतु आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में पुलिस पार्टी ने उस पर फायर किया, जिसमें वह घायल हो गया है। इसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा चुका है। इससे मौके पर जो पूछताछ हुई है तब इसने अपना नाम आमिर उर्फ अमन रहने वाला चिल्ला मयूर विहार का बताया है, तथा इसने यह भी बताया कि यह पूर्व में लूट व गैंगस्टर इत्यादि में जेल जा चुका है। तो गाजियाबाद के लोनी में दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड दरोगा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरोपी मौके से फरार हो गए हैं। मोटरसाइकिल टकराने को लेकर ये दरअसल विवाद हुआ और इसी बीच दारोगा ने बीच बचाव किया था। आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत की थी। शिकायत करके घर लौटते समय आरोपी पक्ष के लोग उनके घर पहुंच गए और दारोगा जयवीर लाटियान को गोली मार दी। करीब 12-15 लड़के हैं, उन्होंने आके पहले एक फायर किया है। उसके बाद जो शिवम लड़का है उसके पिता, जो कि दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं, जयवीर लाटियान, उनको उन्होंने चेहरे पे गोली मार दी, जिससे उनकी सबके झगड़े का भी कोई कारण पता लग पाया कि किस कारण से झगड़ा हुआ था? यहाँ गली में बच्चों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ है। अभी उसमें गहराई छानबीन की जा रही है कि मूल वजह क्या थी जिसकी वजह से झगड़ा शुरू। आरोपियों के बारे में कुछ जानकारी भी कुछ मिल रही है? कुछ नाम इसमें ट्रेस हुए हैं, उनको तस्दीक किया जा रहा है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।